जो नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 25 तक हमारा सेकंड बैच का लिमिट है। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड और कॉन्साइज क्लास मिलेगा। लाइव बैचेस के लिए बैच 2 तक ही आप ज्वाइन कर पाएंगे, उसके बाद बैच 3 नहीं आएगा। आप बैच 2 का ही एक्सटेंशन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को रिकॉर्डेड में कवर करना पड़ेगा। सो बी फास्ट एज पॉसिबल। एंड वन थिंग आई ऑलवेज टोल्ड यू, डिस्काउंट कूपन नहीं है, डिस्काउंट कूपन देना नहीं चाहता मैं मार्केटिंग के लिए बना नहीं हूँ, सीरियस स्टूडेंट्स के लिए बना हूँ। फिर भी अगर आपको गोलगप्पे के साथ सूखा खाने की आदत बन चुका है, New10 इज द कोड। आई विल वंस अगेन रिकमेंड कि आप इसको बिना यूज करके नॉलेजिस्ट में ज्वाइन करिए। मैं हमेशा, मेरे पास तो ये New10 वाला कोड 2 to 3% लोग ही अप्लाई करते हैं। मैं देता नहीं हूँ, पर फिर भी आपको, क्योंकि वेबसाइट में भी फ्लैश हो जाता है, अगर आप चाहते हैं तो New10 यूज कर सकते हो 10%। अदरवाइज इफ यू आर ए प्रोफेशनल, ये सब डिस्काउंट, ये सब गोलगप्पे के साथ सूखा खाना, ये सब आदत छोड़ दीजिए। देयर इज नो फ्री मील इन दिस वर्ल्ड। इफ यू आर गोइंग फॉर सम प्राइसी थिंग, प्राइस इज इक्वल टू क्वालिटी। आपका कैरियर का सवाल है। और आप नॉलेजिस्ट इसीलिए भी ज्वाइन मत करिए क्योंकि नॉलेजिस्ट ने कोर्स लॉन्च किया है, हमने लॉन्च किया है, तो आप ज्वाइन मत करिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको सीरियस तैयारी करना है तो आप करिए। बाकी स्टूडेंट को समय हो चुका है, दूसरे क्लास में चले जाइए, लाइव क्विट कर दीजिए, दूसरे क्लास में चले जाइए। जो अदर्स हैं उनके लिए मैं बोल देता हूं, कोर्स डोंट ज्वाइन नॉलेजिस्ट ओनली बिकॉज आई एम सेइंग आई एम द बेस्ट। नो, मैं तो अपने आप को कम कभी नहीं कहूंगा। मैंने रिजल्ट दिया है तो कभी कम कहने का बात ही नहीं बनता। यू प्लीज वॉच, यू प्लीज 1 घंटे का रिसर्च कर दीजिए ना। अभी तो समय नहीं है रिसर्च करने के लिए। फिर भी अगर समय है, एक बार जाके मेरा वीडियो, मेरे क्लासेस, मेरे कंटेंट, मेरा रिजल्ट, मेरे सक्सेस, मेरे फीडबैक लोगों का, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका देखने के बाद दूसरों का देख लीजिए। अगर मुझसे अच्छा कोई पढ़ाता है इंडिया में तो आई विल रिकमेंड यू टू ज्वाइन। अगर मैं आपके जगह होता तो जो नॉलेजिस्ट से बेहतर होता मैं उसी में ही ज्वाइन करता। अगर आपको कोई नहीं मिलता नॉलेजिस्ट से बेहतर, देन प्लीज कम बैक टू अस। वंस यू बिलीव इन अस, then you have to blindly follow us, because I always recommend not a single content outside knowledge study material to be read। जो आप करंट अफेयर्स करते रहते हैं, अभी कर रहे हो। मैं करंट अफेयर्स इसीलिए बहुत कम देता हूं क्योंकि उसी में ही आप खो जाएंगे, आपका पूरा प्रिपरेशन बिगड़ जाएगा। एक करंट अफेयर्स, उसमें जनरल इकोनॉमी है, इसी सिलेबस के बहाने आप खो जाएंगे। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का समय है, बिकॉज यू पीपल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का समय है, उसको अगर यूटिलाइज सही से नहीं करेंगे आप डूब जाएंगे। लास्ट ईयर मैंने करंट अफेयर्स के नाम पर 3 PDFs दिए थे। ऑल माई स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्या रिजल्ट है, किस तरह से लोगों को सिलेक्शन मिला है, और उसी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। हाँ, 5-6 क्वेश्चन नहीं आया था। उसी 5-6 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपका पूरा दिमाग का दही हो जाता। 5-6 क्वेश्चन हम कवर नहीं किए थे 20 में से, ठीक है। हमने टारगेट किया था 15 क्वेश्चन, आया था भाई। आपको वही 15 क्वेश्चन टारगेट करना है। आप 3 PDF पढ़ के 15 में आंसर देना चाहते हैं, या फिर आज से 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ के 20 से 20 क्वेश्चन का आंसर करके, क्योंकि इतना पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो मिस होगा, 10 मार्क लेना चाहते हैं। 6 महीना पढ़ेंगे, 6 महीना तो अभी नहीं, आपके पास 2 months पढ़ेंगे। 2 months इज नॉट एनफ फॉर कवरिंग करंट अफेयर्स। व्हाट इज देयर इन करंट अफेयर्स? डिफेंस इज अंडर इट, आर्ट इज देयर, कल्चर इज देयर, देयर इज नॉट ओनली करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस में भी है उसमें। जनरल अवेयरनेस मतलब स्टैटिक, विच इज इंडियाज हाईएस्ट पीक, विच डांस फॉर्म बिलोंग्स टू केरला। ये तो इजी सवाल हुआ, वो कुछ भी पूछ सकता है। बहुत समय जाएगा आपका। तो समय बर्बाद करने के लिए मेरे पास तो है, मैं आपका समय बर्बाद कर सकता हूं, बट आप तो खुद नहीं कर सकते ना। तो जो पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, द प्रॉब्लम विथ 21st century एंड यू ऑल इज टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इतना भरमार है, आप यूट्यूब में इसका देख रहे हो, उसका देख रहे हो, स्ट्रैटेजी देख रहे हो, कुछ नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करिए, जहाँ से इंटरनल क्लास आपको एक अच्छा आपने चुन लिया है, मिल गया है, नॉलेजिस्ट के साथ नहीं है तो कोई बात नहीं है, जाइए, नेक्स्ट ईयर भी आएंगे। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर आएंगे, हो जाता है तो माई बेस्ट विशेस आर विथ यू। फाइनली सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो जाइए, तैयारी करिए। बॉब मार्क्स अभी आउट नहीं होगा, बाकी क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा। बॉब वालों का सेपरेट लिंक कल दे दिया जाएगा। डियर सर, जॉइन ऐसे में ऑलमोस्ट 2 years, विल इट कंसिडर? यस दे विल कंसिडर, ठीक है। सर्कुलर आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा।
हाउ मेनी सर्कुलर्स मैं 3 साल रेकमेंड करूंगा। रिगोरस आपको 1 साल का पढ़ना है, बाकी जो प्रीवियस 2 साल का आरबीआई सर्कुलर है मैं उसको सिंक्रोनाइज करके आपके लिए लेकर आऊंगा, जो इस साल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो चेंजेस 2-3 साल से चेंज नहीं हुआ है, कुछ आरबीआई के मास्टर सर्कुलर्स भी मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। मैं वही लेकर आऊंगा जो इंटरनल, बाकी सारे तो इंटरनल क्लास में होंगे। ठीक है, जो होगा जो आपके लिए दरकार है वो लेकर आऊंगा। फिलहाल एप्लीकेशन में जितना आपको दे दिया गया है उसको पूरा कवर कर लीजिए, क्योंकि एक साथ क्विज बन रहा है, एक साथ टेस्ट सीरीज बन रहा है, एक साथ करंट अफेयर्स का पीडीएफ बन रहा है। 10 दिन के अंदर आपको एक बड़ा ओवरडोज मिलने वाला है। तो अभी जो एप्लीकेशन में है उसको कंप्लीट निचोड़ लीजिए, खत्म करिए कहानी, और एग्जाम के आसपास आपको छुट्टी लेना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से मेडिकल बहाना करके 1-2 हफ्ता आप दूसरों से आगे रहिए। पीएसबी का लेट होता है रोहन सिंह, और रिमेंबर हुएवर इज सीरियस एस्पिरेंट इज विथ नॉलेजिस्ट। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ तो अलग करना होगा। तो जो हमारे साथ बंदे पढ़ रहे हैं उसमें से आप सबके पास 1-1.5 घंटे का समय है, 2 घंटा भी कोई नहीं निकाल पा रहा है मुश्किल से, और अभी मंथ एंड आ जाएगा फिर आप लोग बिजी हो जाएंगे। तो कभी कभार चालाकी करिए। मैं नहीं बोलता कि आपको बहुत छुट्टी की ज़रूरत है, मगर हाँ, एग्ज़ाम से पहले 10 दिन या फिर अभी से 10 दिन, अगर आप आंख बंद करके 10 दिन भी नहीं हो, अगर 7 दिन, 2 दिन सैटरडे संडे का छुट्टी रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद 5-6 दिन का अगर आप छुट्टी ले लेंगे, फिर नेक्स्ट संडे को मिलाकर आपका 7-8 दिन का छुट्टी हो जाएगा। 1 वीक अगर छुट्टी लेकर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे जाएंगे। ठीक है, आप बोलेंगे कि नहीं सर 1 हफ्ता छुट्टी लेंगे तो बॉस गाली देगा, संभव ही नहीं है। तो आप एक बार सोचिए आप किस जगह पर है जहां पे आपको 7 दिन का छुट्टी नहीं मिलता। सैटरडे संडे मिला के तो 2 दिन चला जाएगा, 4th सैटरडे तो 5 दिन। अगर इफ यू कैन टेक 5 days आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल, देन रीथिंक वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ। आप कहां पे हैं इसको सोचिए, ये सोचने का वक्त है। अगर आपको हार्ट अटैक आ जाए तो छुट्टी नहीं मिलेगा आपको, आपके लिए बैंक बंद हो जाएगा। एक बार आप रिजाइन करके देखिए, आपका बैंक कल से शट डाउन हो जाएगा, आरबीआई लाइसेंस कैंसिल कर देगा। कुछ नहीं होगा, आपसे कुछ नहीं होता है। आप आज तक काम कर रहे हो, काम कभी खत्म हुआ है? आप 2 साल से काम कर रहे हो, 10 साल से काम कर रहे हो बैंक में, काम कभी खत्म हुआ है आपका? कभी खत्म नहीं होगा, बस आप खत्म हो जाएंगे। याद रखिए, आप अगर चालाक नहीं बनेंगे आप कंज्यूम्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपको उठा के फेंक दिया जाएगा, आपके जगह रिप्लेसमेंट ले लिया जाएगा। So take 5 days leave. If you can take 5 days leave from your current organization right now, then you are in probably in a very wrong toxic place. और 5 दिन ही मांग रहा हूं मैं, ज़्यादा नहीं। आपका लाइफ चेंज हो जाएगा इस 5 दिन में। अगर आपको लगता है नहीं अपने करंट बॉस को मैं धोखा नहीं दे सकता, करंट बॉस के सामने मैं गिर नहीं सकता, भाई जिस दिन रेजिग्नेशन डालोगे एसबीआई सीबीयू का उस दिन तो उसको धक्का पहुंचेगा ना, वो तो कभी आपका भला ही नहीं चाहता है। ठीक है, तो उसको अपसेट करना सीखिए। यू कैंट प्लीज एवरीबडी ऑन द अर्थ। इफ यू प्लीज, अगर आप सबको खुश कर लेंगे दुनिया में, then I can guarantee you will be the most successful person in this world. There is only one secret to be unsuccessful. सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है, सक्सेस के लिए हार्ड वर्क है। अनसक्सेसफुल बनने के लिए एक सीक्रेट है, ट्राई टू प्लीज एवरीबडी। इफ यू कैन प्लीज एवरीबडी, I guarantee you will always remain unsuccessful in your life. So ditch your current organization, take 5 days leave, you will get 7-8 days. प्रिपेयर लाइक नेवर बिफोर। जो आपने जिंदगी में पहले एंड में नहीं किया है, इसलिए तो प्राइवेट बैंक में फंस गए हैं ना। अगर आप पहले पढ़ लेते तो गवर्नमेंट बैंक में जाते, और वहां पे भी गारंटी नहीं था, इतना पढ़ लेने के बाद भी आपको नहीं मिलता क्योंकि पीओ क्लर्क में कंपटीशन ज़्यादा है। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप अभी जाइए, 5 दिन का छुट्टी लीजिए और पढ़िए। जो आप तभी नहीं किए हैं अब करिए, गवर्नमेंट में आ जाइए। स्ट्रेस कम से कम ये तो कम हो जाएगा कि कल सुबह नौकरी है कि नहीं, इसका टेंशन आपको नहीं रहेगा। प्राइवेट में यही दुख हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा कि आज तो नौकरी है, कल नहीं रहेगा। तो आज तो बॉस अच्छा है, कल कोई दूसरा बॉस मिल गया तो, कल कहीं फेंक दिया तो उठा के क्या कर लूँगा, यही चीज़ हमेशा है। तो इससे बाहर आइए, इस दलदल से बाहर निकलिए। अभी भी दिस इज़ योर टाइम, योर सिलेक्शन इज इन योर हैंड्स। मेरे पास मैं हमेशा बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता हूँ, मैं देता रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस मुझसे है, क्योंकि मैं नहीं दूंगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, मगर आपको कंट्रीब्यूट करना होगा आप खुद के लिए। ठीक है, जो दोस्त आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कम से कम उनका तो भला हो जाए।
धन्यवाद।